वो था। सभी को नमस्कार। आज हम भारत और भारत माता मंदिर जो काशी विद्यापीठ में स्थित है उस पर चर्चा करेंगे साथियों। थोड़ी उसकी भूमिका आपके समक्ष रखेंगे। भारत, भा अर्थात प्रकाश, रत मतलब लगा रहना, अर्थात वहाँ की संतति जहाँ ज्ञान के प्रकाश में निरंतर लगी रहती है, निरंतर खोज और अन्वेषण में लगी रहती है, उसको हम भारत कहते हैं। जहाँ का निर्माण किसी मनुष्य द्वारा नहीं अपितु उसका निर्माण प्रकृति ने किया है। यदि हम बृहस्पति आगम के उस सूत्र पर ध्यान दिलाएं कि हिमालयम समारभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से लेकर इंदु सरोवर तक निर्मित देश को हम भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। इसी को लेकर अथर्ववेद में इस पूरी भारत माता को हम माता शब्द से संबोधित करते हैं, जो विश्व में एक अनूठा उदाहरण है। और अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, अर्थात भूमि माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। जब यह माता और पुत्र का संबंध होता है तो उस माता ने जो हमारा पोषण किया है तो उसके संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन के लिए हम अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। इस प्रकार की भावना का जागृति भी होता है। इसी को लेकर विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसके भारत माता के या भारतवर्ष के एक भौगोलिक रचना के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, अर्थात उत्तर के समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है, जो देश है, उसे भारत नाम से पुकारा जाता है और वहाँ की संततियां भारती कहलाती हैं। साथियों, ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर महाभारत के वन पर्व तथा अनेक पौराणिक और स्मृति साहित्यों में भारतवर्ष और भारत माता का उल्लेख प्राप्त होता है। थोड़ा हम अवलेखिक स्रोतों का भी अवलोकन करें तो साथियों, कलिंगराज खारवेल के हाथी गुम्फा लेख, चंद्र के मेहरौली स्तंभ लेख, राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष के संजन ताम्र लेख तथा साथ ही तदंतर कालिदास के रघुवंश महाकाव्यम, राजशेखर के काव्य मीमांसा में भी भारत माता का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। साथियों, जब अंग्रेजों के हम थोड़े कुछ समय के लिए पराधीन हुए, उस कालखंड में 1870-80 के दशक में ब्रिटिश शासक की जो सरकार थी उसने अनिवार्य कर दिया था गॉड सेव दी क्वीन, अर्थात हमें रानी की प्रशंसा एक देवी के रूप में करना होगा। लेकिन इसका विरोध हमारे जितने भी उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में किया, जिसकी परिणति हमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1876 में भारत भूमि के नाम से संस्कृत और बांग्ला मिश्रित स्तुति के रूप में उन्होंने किया और उन्होंने वंदे मातरम की रचना कर डाली। 1875 में आनंद मठ में उन्होंने भारत माता के प्रतिमा का बड़ा ही स्पष्ट उल्लेख किया है। साथियों, भारत माता के अखंड रूप का मानचित्र की जो मानवीय कल्पना है उसका सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में अहमदाबाद के एक शिक्षक मगलनाथ शर्मा ने हिंद देवी के चित्र के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। इस प्रकार भारत माता के साकार रूप की सर्वप्रथम कल्पना एक चित्र के रूप में देखने को मिलती है, जिसका बड़े ही विस्तार रूप में, बड़े ही व्यापक रूप में राजा रवि वर्मा के प्रेस से हजारों प्रतियां छपी और वहां से ही प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अयन भुवन मनोमोहनी कविता की रचना कर डाली
और जिसकी स्पष्ट प्रवृत्ति हमें राष्ट्रगान के रूप में भारत के भौगोलिक खंडों का विवरण मिलता है। साथी इसी को लेकर महर्षि अरविंद ने भी पांडिचेरी में इस भारत माता की कल्पना की और भारत भूखंड की अखंड की संकल्पना जो उस समय काशी में दिखाई देता है, वह है श्री शिव प्रसाद गुप्त के मन में ऐसी ज्वाला उठी कि भारत माता को उन्होंने चित्र ही बनवा दिया और उसका असाकार रूप, उसका विग्रह स्वरूप हमें भारत माता मंदिर के रूप में वर्तमान में जो सिगरा क्षेत्र है वहाँ के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में संगमरमर से जो उकेर कर उसको त्रिआयामी भूचित्र बनाया गया है, जिसका निर्माण कार्य साथियों 1918 में आरंभ हुआ और इसके शिल्पकार श्री दुर्गा प्रसाद व उनके 20 अन्य सहयोगियों ने लगभग 5-6 वर्षों में इसे पूर्ण रूप से तैयार किया और इसका शिलान्यास वासंतिक नवरात्र के प्रथम दिन अर्थात 2 अप्रैल 1926 ईस्वी को समाज सेवी भगवान दास ने किया। मातृमूर्ति का उद्घाटन अश्विन शुक्ल नवमी 1993 विक्रमी संवत को अर्थात 24 अक्टूबर 1935 को महात्मा गांधी ने किया। 25 अक्टूबर 1935 के विजयादशमी को राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा उनकी स्वरचित मातृ मंदिर कविता, जिन्होंने बड़े आह्वान स्वरूप में, बड़े ही मनोरम स्वरूप में उसका उल्लेख करते हुए कहा कि भारत माता का यह मंदिर समता का संवाद यहाँ, अर्थात व्यक्ति और भारत माता के संवाद के रूप में जब वो गीत गाते हुए गांधी ने उस दिन सर्वसाधारण के लिए, जनमानस के लिए उसका उद्घाटन किया। अखंड भारत का यह एकमात्र स्मारक हमारी राष्ट्रीय निधि है। साथियों भू मानचित्र की यह रचना 32 फुट 2 इंच लंबा, 30 फुट 2 इंच चौड़ा एक आयत में बना हुआ है। इसके यदि परिक्षेत्र की थोड़ी हम चर्चा करें तो यह पूर्व से पश्चिम में 2393.5 मील और उत्तर से दक्षिण में 2316 मील के रूप में इसे उकेरा गया है, उत्कीर्ण किया गया है, बनाया गया है। यह 1970 के नक्शे से लगभग 5 गुना बड़ा है और भू मानचित्र को यदि माप के लिए देखा जाए तो धरातल से माप के जो 1 इंच की जो रचना है वह 6.4 मील के रूप में उत्कीर्ण किया गया है और ऊंचाई और गहराई के लिए अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो 1 इंच बराबर 2000 फीट के बराबर किया गया है। संगमरमर के 11 इंच वर्गीय श्वेत मकराना के 762 चौकोर पत्थर लगाए गए हैं। इस प्रकार साथियों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में यह स्थित भारत माता का मंदिर, भारत माता का यह चित्र, जिसके आप द्वार पे ही जाएंगे तो उसमें धनुषाकार गदा, अस्त्र शस्त्रों इत्यादि से सुसज्जित है और संगमरमर में वहाँ वंदे मातरम गीत उकेरा गया है, लिखा गया है। इस प्रकार एक संक्षिप्त रूप में साथियों भारत माता के मंदिर के बारे में आपके सामने यह विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। निश्चित रूप से भविष्य में यदि कोई विस्तार से चर्चा किया जाएगा तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर विनोद कुमार जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।